और नीचे झुका दिया गया, थोड़ा सा नीचे झुका दिया गया। दूसरा ये है कि उसको ऊपर उठाया गया। इसमें ये साफ पता चलता है कि जिसको नीचे झुकाया गया है उसमें वो हरूफ मिलेंगे जो नीचे से मिलता है, और वो दूसरे शक्ल में ऊपर जरा सा उठाया गया है उसमें ऊपर से जो हरफ आएगा उसको मिलाया जाएगा। ये दोनों में फर्क है। पहले में थोड़ा नीचे उतार दिया गया है और दूसरे में थोड़ा सा ऊपर दिया गया है, ताकि आपको पता चल सके फर्क है। अब देखिए आप उसको लिखेंगे तब आपको समझेंगे। जैसे ये का और तो हम मिलाया पहले से, इसका नीचे तो आया हुआ है। अब इसमें क्या है कि जो हर्फ नीचे जा रहा है तो यहाँ से ऐसे लाएंगे और ये कतरा और ये सही इस्तेमाल है। अब ऐसे थोड़ा ऊपर किया गया तो इसमें वो हर्फ मिलेगा जो ऊपर से था। तो इस तरह से आप जब गौर करेंगे तो आपको जो है इसका मिलाना इस तरह से सही है। अगर आप इस वे को इसमें मिलाने के और आपको मिला देंगे कि कैसे इसमें देखिए आप दोनों जो है दूसरे शक्ल को मिलाएंगे जो ऊपर से आता है अलिफ भी और नाम गतरा तार ताही तो क्योंकि ये ऊपर से आया है इसलिए भी ऊपर से आया है, इसलिए यहाँ जो है नीचे आया इसलिए इसमें पहले वाले में मिला इस तरह से। अब देखिए जैसे ये जो है, ये जो का आपको बताया था कि ऐसे ये आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है थोड़ा सा छुपा हुआ है। अब इसमें ऐसे भी देंगे ये हो जाएगा जो साहिब। फिर जैसे नून जो मिलाया और यहाँ झुका हुआ है, इसको इधर अगर हम बढ़ा देते हैं ये हो जाएगा नजर। समझा? अब देखिए यहाँ बढ़ा, ये हो गया मंसूर। समझा? तो इस तरह से तो और जो का जो है मिलाने वाले हर्फ का शक्ल है। तो ये शक्ल आपको हमेशा याद रखना है। जो नीचे थोड़ा सा झुका हुआ है उसमें वही हर्फ मिलेगा जो नीचे आ रहा है, और जो ऊपर किया है उसमें जो हर्फ ऊपर से आया है आएगा वही मिलेगा। तो इस तरह से ध्यान के साथ आपको बता दिया गया ताकि आप इसको दो का ये शक्ल हुआ एक शक्ल और दूसरा शक्ल ये है। तो इसमें ये याद रखना है कि दो और दो का दोनों का जो है शक्ल दो है, उसमें से पहला जो होगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका होगा
ताकि ये पता चले कि इसमें नीचे वाला जो हरफ जाएगा वही मिलेगा, और दूसरे में थोड़ा सा ऊपर जाएगा ताकि ऊपर से जो आया है वो मिलेगा। ऐसे आप देखिए, ये इसमें किस तरह से ये है, इसमें ये होगा तो ये इसमें आप देखिए जो नीचे आया है उससे मिला, इसमें ये है और यहाँ से ऐसे ये यहाँ आया, ये तोता। अब ये है तो इसमें नीम जो है ऐसे ये जैसे आप लिखते हैं हातिम, हातिम लिखते हैं, ये हातिम का अब जैसे हम लिखेंगे ऊपर जाएगा, ऊपर से जो नाम ये हो जाएगा जुल्म, मतलब ये मिलाने को सीखना जरूरी है। अब देखिए जैसे उर्दू में आप लिखते हैं नज्म, ये तो नून पहले से आया, इसमें जो यहाँ से जोड़ें इस तरह से, ये देखिए ये हुआ। अब इसी में यहाँ से मीम इस तरह से लिखा, ये हो जाएगा नज्म, ये हो गया नज्म। समझ? अब जैसे तमंचा, बच्चा जो खेलता है बंदूक जिस बंदूक से उसको तमंचा कहते हैं। ये मीम में मिला, नीचे आया। अब इस तरह से आप मिला सकते हैं, तो मिलाने के लिए ये अब जैसे ताप, ये ऊपर गया, ये आया, हाँ, अब ये है यहाँ बाउंड लाइन, समझे ना? जैसे आप लिखते हैं ताजू, ऊपर गया, ये मिलाने वाला, तो देखिए जैसे ये है, इसको आगे हम अगर बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ये और मस्क भी करना और गौर भी करना। जब इस तरह से गौर करके आप लिखेंगे देखेंगे तो हर तरह से वो सही हो। जैसे आप लिखते हैं ये नीम, ये जो ऐसे आता है, इसमें ये अगर ऐसे जोड़ दीजिए ये हो जाएगा। आप इसमें इसको नहीं मिला सकते, जब मिलाएंगे तो वो मिला के किस शक्ल में मिला, जैसे ये इस तरह से है। अब अगर इसमें इस तरह से हम मिलाएंगे ये शक्ल इसकी नहीं, इसलिए इस तरह से इस शक्ल इस तरह से है होता है, तो ये मिलाना ये इसमें मिलेगा तब तो हो गया तो तो अब इसको
इसको फिर से हम लिखते हैं। देखिए एक शक्ल इसकी ये है। अब गौर से देखिए इसको, अब गौर से देखिए तो आपको लगेगा कि यहाँ थोड़ा फिर इसको देखिए, इसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ जो आया है इसके बाद थोड़ा सा बढ़ गया और यहाँ जो है थोड़ा सा नीचे आया है। अब देखिए बोलते हैं तय करना, तय करके लिखेंगे हो जाएगा। जैसे आप सूती लिखते हैं, धोती लिखते हैं, ये सब हो जाएगा। अब समझ में बात आ गई कि ये ऐसे आ करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे जोहर की जोहर हुआ ये, समझा? जैसे ये हो गया, ऐसे यहाँ देखिए आप इसे मिलाया, ये हुआ, यहीं से इसको ऐसे इस तरह से ये आया, इसी में ये ऐसे हो गया। तो आप इस तरह जो है जो नीचे झुका हुआ है तो या तो इसको आप देखिए तो समझ में बात आ जाएगी। इसी तरह से और अगर आप इसको इसमें मिलाते हैं तो जानते हैं ऐसे ऐसे जब होने का मतलब ये कि ये यहाँ से यहाँ इसमें जो मिल के मिला वो एक और किसी तरह का पता बोलते हैं बातें, ये हो इसमें मूल ये बातें हो गया इसमें। अब ये दो जो वो पहले शक्ल करते हैं, इसलिए नून जो है जो हम देख रहे हैं ये ऊपर ले गए और ये नहीं तो इस तरह से नहीं, तो इस तरह से आप एक शक्ल दूसरे शक्ल में जाएंगे वो अलग होगा और हमेशा याद रखें। इसे देखिए तो दोनों में नुमाया फर्क है, इसी फर्क पर सारा काम चलता है। जो शक्ल शो का बनेगा वही शक्ल शो का भी। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लिखेंगे जैसे उर्दू में आप लिखते हैं जरूर, जरूर के वाला बर्तन ये रे मिलाया पहले वाले शक्ल में, समझा? अब जैसे आप दूसरे शक्ल को लिखिएगा, जैसे लिखते हैं आप जरूर,
जुहूर, जुरूप, जुहूर, दोनों शक्ल को आपके सामने लाए कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि दोनों शक्ल जो है किस तरह से इस्तेमाल होता है। जब दोनों को अपने अपने हक के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, वो हक सही भी बनेगा और खूबसूरत भी होगा और लगेगा भी कि कोई चीज़ लिखी हुई है, इसको देखने से का जी चाहता है। तो इस तरह से दो और दो का जो शक्ल होता है, दोनों शक्ल का इस्तेमाल अलग है और अपने अपने जगह पर इस्तेमाल करने से दोनों खूबसूरत बनता है और सही बनता है। खूबसूरत से ज़्यादा जरूरी है वो सही बनता है। अगर आप एक शक्ल को दूसरे शक्ल में मिला देंगे तो पढ़ने वाला तो वही पढ़ के निकल जाएगा, लेकिन उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये सही मिलाया है या गलत, इसलिए कि उसको खुद इतना पता नहीं। जैसे तो जानता है कि ज़रूर है और ये, लेकिन ये नहीं देखा कि इसमें कौन सा जो होगा किस शक्ल का जो तो याद रखना हमेशा। जैसे देखिए नज़र, ये किसी को बढ़ाने में नज़र, समझा। उसके बाद जैसे मंजूर, मंजूर हुआ। तो आप इस पर गौर कीजिए तो आपको लगेगा जो में रे इस तरह मिलाया गया और जो का जो दूसरा शक्ल है उसमें वाव मिलाया गया। तो इस तरह से अब जो भी हर्फ आप मिलाएंगे तो आपकी समझ में बात आएगी और आपको इसी तरह से मिलाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। इसके लिए क्या है कि आप किताब का मुताला करेंगे, किताब का मुताला करेंगे तो आपको ये समझ में बात आएगी कि कैसे मिलाया गया, कौन मिलाया। हम तो एक दो अल्फाज लिख करके आप लोग बताते हैं, लेकिन किताब तो लंबी चौड़ी है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको इसी तरह से लिखना पड़ता है। आप इस बात पर गौर कीजिए कि दो शक्ल होता है, एक शक्ल वो होता है जो थोड़ा नीचे की तरफ झुका होता है और एक शक्ल वो होता है जो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है और उसी तरह से उसमें अर्थ लिखाया जाता है। आपको मिला करके जैसे ये आप फिर से देखिए, ये दूसरे शक्ल को मिलाया, इसमें कुछ भी दीजिए, आप दीजिए, साफ हो गया। असल मकसूद ये है कि इस शक्ल को आपको इस्तेमाल कर, इस शक्ल तो इस तरह से बताएगा जैसे तो है, तो है जैसे देखिए हो गया। ये दोनों में पहला शक्ल है, इसमें दूसरा शक्ल है। तो इस तरह से फिर आप लिखिए दो हो गया, ये दो हो गया और इसके लिए पहला शक्ल है, ये शुरू करना, समझे। अब देखिएगा तो तीनों में आपको नुमाया फर्क नजर आएगा, तीनों में नुमाया फर्क नजर आएगा, समझ सकते हैं तीनों में क्या फर्क है। एक पहला है उसमें आप लोग दो लिखते हैं, यहाँ गोल होता है वहाँ पे खत्म होता है, और दूसरा क्या है नीचे आता है और ऊपर जाता है। इस तरह से
हो गया, ये तो हो गया, ये तो हो गया। देखिए तीनों में फर्क है और तीनों में कोई मामूली फर्क नहीं है, बल्कि कोई भी देखेगा तो कहेगा कि तीनों में फर्क है। अब जैसे ये आखिर में आता है, ये आखिर में आता है, ये मुकम्मल है, ये शुरू में आने वाला है, ये बाद में। देखते हैं ये तो देते हैं, यानी तो का पहला सेकंड आखिर में आया है, तो तो का पहला सेकंड और दूसरा सेकंड तो हर में देते हैं, तीसरा सेकंड ताक में देते हैं। ये देखिए मुश्ताक वो है ताक। तो इसी तरह से जैसे जब जोहर लिखेंगे तो जाहिर लिखेंगे, जाहिर लिखेंगे, महफूज लिखेंगे। अब देखिए जो का जैसे हम महफूज लिखते हैं, महफूज, ये तो का मुकम्मल सेकंड है पहला सेकंड। फिर दूसरे सेकंड में जैसे ज़ुहूर, तीसरे सेकंड में ज़ाहिर, ये हो गया ज़ाहिर। तो ये तो और जो का जो है तो तीनों सेकंड आपको मिला के बताया, आपको पहले से बता रहे हैं शुरू से कि मुकम्मल शक्ल जो इसकी होती है वो आखिर में आता है और वो आएगा और अब शुरू में आएगा या बीच में आएगा, ये दो शक्ल जो इसका है, ये नीचे आता है वो नीचे और आखिर में आता है वो जो इस्तेमाल होता है, और मुकम्मल शक्ल सिर्फ आखिर में इस्तेमाल होता है और कहीं इस्तेमाल नहीं होता है। आप इस पर भी गौर करेंगे, देखेंगे और समझ पाएंगे। वैसे हम लोग देखते हैं ये दूसरा शक्ल और समझिए ये शक्ल मिलाने वाले का ये दूसरा शक्ल और समझा। और जैसे मुकम्मल शक्ल वो हिस्सा, तो इस तरह से आपका तो और तो आने वाला भी आपकी समझ में बात आ गई है। फिर से देखिए कैसे लिखना है, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, समझा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो 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 पहला, दूसरा, तीसरा। तो मेरा ख्याल है कि अब आप बुलाने के लिए भी काम कर रहे होंगे, शक्ल को खैर पहचान ही लिए होंगे, शक्ल इसका किस तरह से होता है, कैसे कैसे इसको बनता है, कैसे बनाया जाता है, इसको आप देखिए। चाहे आपको ये जैसे ये आखिरी शक्ल है, इसको इस तरह से मिलाते हैं,
ये मिला तारीख किताब दूसरे दूसरे के लिए ये आपको ये पहला सेकंड ऊपर वाले लाइन में दूसरा सेकंड मिलाया नीचे वाले में पहला सेकंड मिलाया और इसको पहले आपको बताया था जैसे ये मुकम्मल शक्ल है ये तीनों आपके लाएंगे ये तीनों इस्तेमाल करके आपको लिख करके ही बताएंगे कहीं इसमें ऐसी बात नहीं है जो आप समझाएंगे बात नहीं बिल्कुल आसान तरीके से और यही सब अभी किताब जब पढ़ेंगे तो आपको समझने बात ये कितना आसान है इतना आसान ये आप इसी से अंदाजा थोड़ा सा मेहनत करते हैं और आप बहुत ज़्यादा जानते हैं इसको देखिए फिर से आप हो गया तीनों का फर्क आपके सामने ये है देखिए ये है तीनों का फर्क तीनों का एक जो आखिर में आएगा वो मुकम्मल आएगा वो शुरू वाला और बीच वाला जो है थोड़ा नीचे झुका हुआ है तो इसमें जो घर नीचे जाएगा वही आखिर वाला जो है ऊपर की तरफ गया है ऊपर की जानी गया है वो जो है ऊपर वाला हाथ जो होता है वही है लेकिन अब सवाल ये है कि ये तो एक नीचे और ऊपर करने का लेकिन बीच में जो अगर कोई आ जाता है तो ये कैसे ये एक सवाल पैदा होता है तो आपको वो भी हम लिख के बताएं जैसे देखिए ये है बटन ये है ये इसमें आती है आखिर वाला ये आखिर वाला इसमें नहीं मिलेगा ये तो आखिर में आएगा इसमें से ये बीच में तो है और बीच में जब मिलेगा तो ये इस ये फिर दो इसको समझिए ये तो ये हो गया और इसको यहाँ से ला करके इसको इधर ले जाते हैं इधर ले गए उसी में इस लूप को जोड़ेंगे
इस तरह वाह। तो ये बीच में जो बीच में जब ये आएगा तो ये आखिर वाला आएगा। जैसे हम बोलते हैं ऐसा, फिर बोलते हैं बोलते हैं फिर बोलते हैं करीब। आप देखिए ये बीच में है, बीच में तो इसलिए ये सेकंड ये और ये इसमें ये। तो इस तरह से आप लगाने से कोशिश कर सकते हैं कि लगाने के बाद जो है इस तरह से इस्तेमाल आता है। और ये आसान आप सीख सकते हैं। आप कहीं भी मोबाइल में खोलिएगा, इसका डालिएगा, देखिए कैसा अगर तो बहुत सारे कागज जो आए हैं कि तो तो लिखा हुआ है तो तीनों फर्क है और गौर करेंगे तो आपको तीनों का फर्क तीनों का फर्क समझ में आएगा। इसलिए इसका आप ध्यान रखना। और ये हरा वो बताता है ये किसने कौन किया, कहाँ कैसे हुआ, ये हर खुद आपको बताएगा। ये नीचे आने का मतलब है इसमें कोई हाथ लगाना जो नीचे चला जाए, और इसके ऊपर जाने का मतलब है कि इसमें वही हाथ लगाना जो ऊपर जाएगा। अब देखिए आप कहेंगे जैसे बटन है तो इसमें ये हो गया, ये ऊपर की जाने जा रहा है, इसलिए ये ऊपर जो हम ले जाते हैं ये उसी में मूव है। नीचे है इसमें वही वैसे जो नीचे जाता है हो तो आप करेक्ट समझ। और जैसे देखते हैं समझ गया नहीं, लेकिन हर तरह से आपको बताया एक नहीं कोई कोई नहीं समझ। ये लिहाज लिखा है, लिहाज में मुकम्मल जो है जो पहले सेकंड का होता है ये चाहिए। और ये दो रेल लाया है, दो रेल लाया है, जैसे तरह लिख सकते लिखते हैं ना तरह, तो ये रे मिलाया। इसमें देखिए आपको लगेगा कि जो नीचे थोड़ा सा बना हुआ है मुड़ा हुआ है उसी में फिर वतन लिखा है। आप देखिएगा आखिर में तो थोड़ा सा निकल गया है उसी में जाके नीचे से तो ये यहाँ गया है मूल और हो गया वतन। तो ये आपके लिए जरूरी है, इसका ख्याल रखें और इसको समझने की कोशिश करें। तो इस तरह से ये बहुत आसान तरीका है। फिर से हम इसको लगाते हैं और लिखते हैं। देखिए फिर से देखिए लिखते हैं जैसे
भैया ये हुआ इसका है जैसे वो ये 17 नीचे वाला जो दूसरा सेकंड है वो मिलाया ताक और फिर तीसरा सेकंड मिलाया ताही और तीसरा मिलाया मतलब और तीसरा मिलाया वो ताक मिलता है जो रुकता जो है ये पहला सेकंड है ताही दूसरा सेकंड मतलब पहला सेकंड है लेकिन दूसरा सेकंड है यहाँ से पहला जो है पहला सेकंड जो मुकम्मल सेकंड में आता है ये इस तरह से आप इसको मिलाते रहेंगे करते रहेंगे सीखते रहेंगे तो आपकी समझ आती रहेगी ये जो है बहुत कीमती चीज़ है ये आप इसको अच्छे से समझेंगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना आसान तरीके से ये बताया जा रहा है और कितना आसान है इस तरह इस आसानी के साथ पढ़ने से तब एक बात ये याद रखें कि कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो इसके लिए कोई भी चीज़ छोटी हो वो अपने वक्त पर यह बहुत बड़ी चीज़ ज़रूरत के लिहाज से अपने वक्त पर कोई छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी होती है यह आपको और फिर इस लिहाज से ही छोटी चीज़ को आप छोटी चीज़ न समझें उसको बड़ी चीज़ समझें आप हासिल करने की तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें एक जगह जमा होकर वो एक बहुत बड़ी चीज़ है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसी तरह से एक कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है बिखरते बिखरते छोटी हो जाती है उसकी हकीकत लेकिन छोटी छोटी चीज़ जिसकी हकीकत होती है वो मिल करके बड़ी हो जाती है और एक बड़ी चीज़ होती है तो आप इसकी याद रखें आप इसको छोटी चीज़ न समझें वो बहुत बड़ी आप इनको चीज़ सीख लेंगे समझ लेंगे तो आपके लिए हर लिहाज से फायदे नहीं होगा अब समझे और कितना कम होना फिर एक रहेंगे आप कोई रहेंगे कि कैसे क्या अब देखिए कैसे ये हो गया ये जो ग्रुप पहली रखो है वो तरीका जो दूसरा से पहले यानी मिलाने वाला ये ताहिर मिलाने वाले का आप तीनों से कल आपके सामने है जो ग्रुप तहजीब का पहला हर्फ है तो वो भी आपके सामने आया और दूसरा है वो भी आया तीसरा है अब देखिए दो
ये इस तरह से आप बना के देखिएगा तो आप पढ़ते जाइए और समझते जाइए। इस तरह से अब आपके सामने दो और दो का जो है हर शक्ल को मिला करके लिख करके बता दिया गया है ताकि आप इसको अच्छे से समझें और पढ़ सकें और देख सकें और हर किसी महसूस करें। इस तरह आज हम जो है आज का क्लास अपने वर्क के मुताबिक खत्म होता है। फिर इंशाअल्लाह कल जैसे दो हो गया से सावधान दो अब कल इंशाअल्लाह नहीं है तो आपको नए घर आप इसका गौर करेंगे, आप इसको देखेंगे, आप इसको समझेंगे, आप इसको पढ़ेंगे। अब मेरी राय ये है कि आप किताब के मुताबिक कोई भी किताब को जाने और इसको पढ़ें और जहाँ आपको कमजोरी महसूस हो आप जैसे ऑनलाइन क्लास होता है ऑनलाइन सवाल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन सीखने की कोशिश भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मशवरा भी दे सकते हैं और ऑनलाइन आप फ़ायदा उठा आप ऑनलाइन फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा तो ये आज के क्लास यही खत्म होता है। हो गया भाई, सुन रहे हैं? हाँ तो